हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है आपकी लाइफ में जो आप अपने स्टेप उठा रहे हैं, जो आप कदम उठा रहे हैं, क्या वो आपके फ्यूचर के लिए अच्छे हैं? क्या वो आपके फ्यूचर में आपकी हेल्प करने वाले हैं? कुछ लोगों का होता है कि मैं अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन मेरे फ्यूचर में वो रिज़ल्ट मुझे नहीं मिल पा रहे हैं। तो आज हम एंजल्स से यही गाइडेंस लेंगे कि आप जो भी अपने जीवन में कर रहे हैं, क्या वो आपकी लाइफ में फ्रूटफुल है? क्या वो आपके भविष्य का निर्माण कर रहा है? जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रेजोनेट करे, मे बी ना करे। रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दें, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं कि प्रकृति क्या आपका भविष्य निर्माण कर रही है। क्या आपकी लाइफ में ये चीज़ें जो चल रही हैं इनका क्या इफ़ेक्ट है? ओ, सबसे पहले कृष्णा की एनर्जी आई है। वेरी गुड, वेरी गुड। एंजल्स मुझे बताएं क्या मेरे व्यूवर्स अपने भविष्य माँ काली सही निर्माण कर रहे हैं? उनका क्या उनके भविष्य के लिए योगदान है? उनका फ्यूचर कैसे रहने वाला है? क्या प्रेडिक्शंस उनके लिए निकल के आ रही हैं? साइकिक इनसाइट्स 3 कार्ड, वन मोर, एक और कार्ड में लूँगी, उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। वन मोर कार्ड। ओके, अवेकनेस और प्रेजेंस एल्मोरिया। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी जो भी फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, वेदर इट इज़ आपकी पर्सनल लाइफ है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं आपको तोड़ के रख रहे हैं। आपकी लाइफ की में प्रॉब्लम जो है, आपकी लाइफ में जो चीज़ें घट रही हैं, घटनाएं घट रही हैं, क्यों घट रही हैं? सबसे पहले तो जो डिवोशन है ना आपका, है ना, श्री कृष्ण का क्या गाइडेंस है, क्या लाइफ में चीज़ें हैं आपकी लाइफ में? अबेंडेंस तो है ना, क्योंकि कृष्ण की एनर्जी है। कृष्ण क्या है? प्यार, ठीक है। कृष्ण क्या है? स्पिरिचुअलिटी। कृष्ण क्या है? स्ट्रेंथ, है ना। और माँ काली क्या है? फियर को दूर करने वाली, डर को भगाने वाली। आज की जो ये जो रीडिंग है ये क्या है कि आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं पीस और प्रॉस्पेरिटी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। सही डिसीज़न अगर सही टाइम पे नहीं लिए जाएं, आप अगर अपने ही काम पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका वैल्यूबल जो टाइम आप दे रहे हैं, जो आप कर्म कर रहे हैं, वो ख़राब हो जाते हैं, है ना। तो श्री कृष्ण सबसे पहले तो आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि आप जो भी काम करें पूरा डिवोशन होना चाहिए, उसमें स्पिरिचुअल गाइडेंस भी ज़रूर होनी चाहिए। यानी कि लोगों कई लोग क्या होते हैं, बिना वजह हमारे लिए गलत सोचते हैं। अगर ऐसे लोग आपकी लाइफ में हैं तो उनको आपको दूर करना पड़ेगा। आपका भविष्य निर्माण कैसे होगा? जब पॉजिटिविटी आपके साथ होगी, जब एक स्ट्रेंथ आपकी लाइफ में होगी, जब हैप्पीनेस आपकी लाइफ में होगी। अगर ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं हैं तो कैसे आप अ, अगर आपको कोई ब्लेसिंग्स नहीं देता है, हमेशा आपके बारे में गलत सोचता है, हमेशा आपके बारे में गलत बोलता है, तो वो लाइफ आप कितनी भी पॉजिटिव करने की कोशिश कर लीजिए, है ना। आप अनकंडीशनल लव और केयर दिखाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको फैक्ट समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने कई मेजर चेंजेस अपनी लाइफ में महसूस किए हैं, है ना। और इन चेंजेस ने कहीं ना कहीं आपको तोड़ा भी है, आपको दुख भी दिया है, आपको तकलीफ़ भी दी है। तो ये जो दुख, दर्द, तकलीफ़ अपॉर्चुनिटी में बदलने की बजाय, है ना, ये क्या हुआ, आपको कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर गोल से डिस्ट्रैक्ट करती गई, है ना। आपके पास कहीं ना कहीं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे थर्ड पार्टी की भी एनर्जी की बात करूँ तो वो भी है। यानी कि आप अपने गोल से, आप पॉसिबिलिटीज से हमेशा भटकते रहे हैं। हाँ, भविष्य निर्माण क्या होगा? जब मैंने एक गोल सेट किया और उस पर मैं फोकस करता रहूँ, उस पर मैं आगे बढ़ता रहूँ। लेकिन शुरू के 2 कार्ड क्या कह रहे हैं कि आपको टाइम टू टाइम अपनी लाइफ में चेंजेस लाने पड़े हैं, टाइम टू टाइम अपनी लाइफ को बदलना पड़ा है। जो पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में थी,
ठीक है। आपने अनकंडीशनल लव दिया, अनकंडीशनल एफर्ट्स दिए, अनकंडीशनल आपने सारी चीज़ें रखी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक डर ने आपका पीछा नहीं छोड़ा, और जो प्यार आपको मिलना चाहिए था, जो रिस्पेक्ट आपको मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। तो यहाँ पे सबसे पहला साइकिक इंसाइट, अब आपको कहीं ना कहीं अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए, है ना। भविष्य निर्माण की हम बात कर रहे हैं, तो जब तक हम अपना दिल और दिमाग बैलेंस करके नहीं काम करेंगे, तब तक हमें कन्फ्यूज़न ही रहेगी, ठीक है। हम एक ऐसे चक्रव्यूह में उलझे रहेंगे जहां हम सही गलत का पता नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप उस चक्रव्यूह में उलझे रहेंगे, अगर वो चीज़ें आपको फंसाए रखेंगी, तो भविष्य का निर्माण कैसे होगा, है ना। तो एंजल, चारों एंजल यहाँ पे, फिर अवेकनिंग प्रेजेंस, यूनिवर्स ने हमेशा आपका साथ दिया। ऐसा नहीं है जब आपके साथ कुछ गलत हुआ, कहीं ना कहीं से कोई आपकी हेल्प आई है ना। आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आई है, आपने कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना, जैसे कवर मिल गया, अचानक से कोई आ गया, आप कहीं भटक रहे थे, आप बहुत तकलीफ़ में थे, तो कुदरत ने कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ा है, यूनिवर्स ने कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ा है, यूनिवर्स ने हमेशा आपका साथ दिया है। तो उसको आपको हमेशा, उस प्रोटेक्शन को आपको हमेशा अपने साथ रखना है ना। यहाँ पे जो सारी एनर्जीज़ है ना, वो आपको कहीं ना कहीं सिर्फ ये कह रही हैं कि अभी तक जो भी एपिसोड आपकी लाइफ में हुए हैं, जो भी घटनाएं आपकी लाइफ में घटी हैं, आपको उनको सिर्फ बैलेंस करने की ज़रूरत है ना। भविष्य निर्माण में आपकी फ्यूचर प्रोग्रेस में आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं हो पाई है, ये सबसे बड़ा रीज़न रहा है। अब यहाँ पे माँ काली भी हैं, कृष्ण भी है, यानी कि लव की एनर्जी भी है, आपकी थर्ड आई साइकिक एनर्जी भी है, आपकी अवेकनिंग प्रेजेंस यानी कि आप स्पिरिचुअल सोल भी हैं, सब कुछ है। तो अब हमें अपनी प्रोग्रेस के लिए, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए, ये हम अब देखेंगे। आपका फ्यूचर प्रोग्रेस कैसे हो, उसके लिए क्या स्टेप लेना चाहिए, ये हम ओशो से जानेंगे। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको फ्यूचर प्रोग्रेस में हेल्प करेंगी, और आपको फ्यूचर प्रोग्रेस होनी भी चाहिए। सबसे पहले इनोसेंस का कार्ड आया है, ओके। ट्रैवलिंग, साइलेंस, देखिए यहाँ पे जो गाइडेंस निकल के आई है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप की जो पोटेंशियल है, वो सबसे बड़ी चीज़ क्या है। देखिए कुछ इंसान सोचते हैं कि मासूम होना गलत है, मासूम होना या कहीं कहते हैं ना कि जो प्योर सोल होती हैं उनको कहीं ना कहीं इंसान ठग लेता है ना। ये कुछ लोग यहाँ के बाहरी दुनिया उनके साथ गलत करती है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, आपकी इनोसेंस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये एक तरह से ये समझ लीजिए कि आपके जीवन की ब्लेसिंग है। आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटी हैं, वो कहीं ना कहीं आप इनोसेंस हैं, इसीलिए कुदरत ने हर समय आपका हाथ पकड़ के रखा है। यहीं अगर आप ज़िद्दी किस्म के होते या आपका नेचर कुछ गलत होता, तो कुदरत आपका हाथ कभी भी नहीं पकड़ती, है ना। जो भी एग्जिस्टेंस है आज आपकी डेस्टिनी में, आप कुछ भी कहिए कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, नहीं। जैसे आप आपके सराउंडिंग्स हैं ना, जैसे आपके आसपास के लोग हैं, और उस टाइम पे इस तरह से रहना, तो ये कहीं ना कहीं ये फैक्ट बताता है कि आपकी एग्जिस्टेंस, आपके साथ कोई ना कोई शक्ति रहती है जो हमेशा आपको गाइड करती रहती है। दूसरा कार्ड है ट्रैवलिंग का। आपको अब जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, है ना, अब तक की जीवन कैसा कटा है, क्या हुआ है, उसको हमें ध्यान में नहीं रखना है। अब जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, तो ट्रैवलिंग का बात कार्ड आपको यही कह रहा है कि ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके भविष्य का निर्माण करेंगी। ये जो अब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, इनको आपको बहुत ही ध्यान से देखना है और अपनी लाइफ में इन चीज़ों को अप्लाई करना है। अबंडेंस आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाएगी, है ना। पॉसिबिलिटीज़ के साथ साथ पास्ट कार्मिक्स आपकी लाइफ से निकलने शुरू हो जाएंगे, और आप ये देखेंगे कि एक के बाद एक अचीवमेंट आपको मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अबंडेंस बहुत टाइम से रुकी हुई है ना। और वो आपको एक मेंटल पीस भी देगी, और आपके पास्ट के जीवन में जो घटनाएं घटी हैं, जो नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। आपकी लाइफ में एक जॉय
है ना, हैप्पीनेस, एक प्रॉस्पेरिटी आनी शुरू होगी। आप जो भी वर्क चूज़ करें इस टाइम पे, जो भी आपको ट्रैवलिंग का कार्ड कह रहा है, कितने भी ऊबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरें, लेकिन एक सूर्य आपके लिए चमक रहा है ना, देख रहे हैं ना, ये ट्रैवलिंग करते हुए यहाँ पे आपके लिए ये सूर्य चमक रहा है। आप जो भी कहते हैं ना, इट्स जो भी आपको चीज़ें मिलेंगी इस कॉमर्शियल दुनिया में, इस मटेरियल वर्ल्ड में, आप जैसे ही अपने आसपास नज़र दौड़ाएंगे ना, अपने आसपास देखेंगे, आपको बहुत सारे रिसोर्सेज नज़र आएंगे। ये पॉजिटिविटी आपको सरप्राइजली, जैसे होता है ना कि आपका कोई सपना है, वो सरप्राइजिंगली पूरा होगा। कैसे पूरा होगा? क्योंकि आपके पास श्री कृष्ण और माँ काली की शक्ति है। जितने भी आपके अब तक के शत्रु थे, आपके अब तक के नेगेटिव लोग आपके साथ थे, वो अचानक से आपसे दूर होने शुरू हो जाएंगे। ये भी आपकी लाइफ में होगा। अबंडेंस नेचुरली आनी शुरू हो जाएगी। ये बिल्कुल आपकी लाइफ में होगा। आपको ना इस टाइम पे वेल्थ की टेंशन नहीं लेनी है, ये मैं बता दूं। आप रिलेशनशिप पे फोकस कर सकते हैं। आप अपने आप को डिस्कवर करने पे फोकस कीजिए, क्योंकि पास्ट लाइफ का कार्ड है। जो आप अपनी लाइफ में मैक्सिमम कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, ये जो टाइम है ना, मेन प्रॉब्लम कहीं ना कहीं ये आ जाती है कि हम अपने कनेक्शंस को छोड़ देते हैं। हमें हमारे लाइफ में एक डर आ जाता है फेल, और है भी, जब इंसान बार बार फेल हो रहा है तो वो फेलियर कहीं ना कहीं उसको डराती है। तो ये फेलियर अगर आपको डरा रही है, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना है कहीं ना कहीं। और ये जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ना, ये आपकी लाइफ में वो प्रॉस्पेरिटी ला देगा। जब आप जो आप ये देखिएगा कि थोड़े से ना रिच और पावरफुल लोगों से कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिएगा। जो भी रिच और पावरफुल का मतलब है जो आपसे ऊपर लोग हों, है ना। आपके पास अपॉर्चुनिटी अगर आ रही है, आपसे बिजनेस ज़्यादा अच्छा करते हैं, वो आपको कुछ आइडियाज़ दे रहे हैं, तो उन आइडियाज़ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। जैसे ही आप उन आइडियाज़ पे काम करेंगे, आपका फ्यूचर डेफिनेटली सिक्योर होना शुरू हो जाएगा। और ये जो मैं कनेक्शन की बात कर रही हूँ ना, ये आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करके बनाने पड़ेंगे। ये कहीं ना कहीं आपके सामने खुद से आएंगे। ये आपके सामने कहीं ना कहीं खुद से चीज़ें चल के आ जाएंगी कि जैसे कि होता है ना कि सामने से चल के आपकी लाइफ में कोई काम आया है, तो यहाँ पे इस टाइम ड्यूरेशन में कोई सामने से चल के कोई काम आपकी लाइफ में आएगा। तीसरा क्या है कि प्लेफुलनेस, आपकी लाइफ में कोई भी दुख है, दर्द है, तकलीफ़ है, वो इस टाइम पे निकल जाएगी। डिवाइन उस तकलीफ़ को ले जाएगी। जो लोग कॉन्स्टेंटली आपसे कंपैरिजन करते थे ना, लगातार आपकी बातों को विरोध करते थे, ये विरोधी आपकी लाइफ से चले जाएंगे ना। आपकी लाइफ में अगर ये घटनाएं घट रही हैं, जो पिछला मैंने जितना भी रीडिंग में बताया है, अचानक से ये चीज़ें होनी शुरू हो गई हैं, कोई ऐसा मोमेंट आना शुरू हो गया है, तो आप ये मान लीजिए कि आपका भविष्य पॉजिटिव है। अब हम उन लोगों की बात करेंगे जिन लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, और जो चाह कर भी अपनी लाइफ को पॉजिटिव नहीं बना पा रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए और उनके लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रही है, क्या मैनिफेस्टेशन है, क्या उनकी डेस्टिनी में ऐसी कमी है जो चीज़ों को रिजॉल्व वो नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए आपका भविष्य निर्माण में क्या करना है। ओके, पहले ही 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों का ये नज़र आ रहा है कि आपके अपनों ने ही शायद आपके रास्तों को रोक दिया है ना। यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल क्लियर नहीं नज़र आ रही है कि बहुत सारे लोगों ने मिलके शायद आपकी जो सोर्स है, आपकी पावर है, जो सोचने समझने की शक्ति है, यहाँ पे आपकी पावर जो है नेगेटिव हो रही है। ऑरा क्लीनिंग पे ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, सबसे बेस्ट रेमेडी है। और अगर मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं तो सॉल्ट की रेमेडी लीजिए। आपको अपने घर को भी क्लीन करने की ज़रूरत है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना आप ये देखिएगा कि आपका टॉयलेट का स्थान कहाँ है, क्या टॉयलेट का स्थान सही है। अगर टॉयलेट का स्थान सही नहीं है तो उसमें आपको करना है, सॉल्ट लेना है, उसको एक ओपन बाउल में रख देना है।
वैसे तो कोशिश कीजिए कि 7 डेज़ में ही इसको रिमूव कर दें और फिर से नया रख दें, और अगर 7 डेज़ में नहीं रख पा रहे हैं तो मैक्सिमम 15 डेज़ में आपको ये रखना ही रखना है। सॉल्ट वाटर से नहाना है, और एक अगर आप रख सकते हैं तो 5 लौंग और एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा, उसको वाइट कपड़े में फ़ोल्ड करके अपने पर्स में रख लीजिए। तो ये नेगेटिविटी जो आपके रास्ते रुके हुए हैं, जो आपके भविष्य निर्माण में बाधाएं हैं, वो कहीं ना कहीं खुलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि सबसे पहले आपको ये बंधन योग खोलना है आपकी कुंडली में, या आपके स्टार्स को, या आपके काम को। मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने यहाँ पे बांध दिया है। तो जिन लोगों का काम बंधा हुआ है, या जो लोग अपनी एनर्जी को बंधा हुआ महसूस करते हैं, वो ये रेमेडी करें, डेफिनेटली उनका काम, उनका भविष्य अच्छा हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं द वर्ल्ड की एनर्जी है। देखिए, यूनिवर्स ने ऐसा नहीं है, सबके लिए एक सिक्योर माहौल तैयार किया है, सबके लिए एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी तैयार की है जो एक्चुअली में हम सब ना यूनिवर्स के बच्चे हैं ना, लेकिन हमसे कई बार क्या चूक होती है, ऐसा नहीं है। और हम एक ह्यूमन बीइंग भी हैं, तो हद से ज़्यादा अच्छे होना भी कई बार गलत हो जाता है। तो यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है कि आप लोगों के लिए ना हद से ज़्यादा अच्छे हैं, है ना। आप अबंडेंस को अलाउ करते हैं, लेकिन उससे पहले आप क्या कर देते हैं, आपकी खुशियाँ जैसे ही आने वाली होती है ना, उन खुशियों को कहीं ना कहीं आप सबसे पहले क्या करते हैं, लोगों में प्रचार कर देते हैं। तो आपको अपने आसपास एक लेयर बनानी है, ठीक है, अपने आसपास एक लेयर बनानी है। जब तक आपका काम कंप्लीट नहीं हो जाता, ये नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में एंट्री नहीं करने चाहिए। ये आप बिल्कुल ध्यान रख लीजिए। अगर ये लोग एंट्री करते रहेंगे ना, तो आपका फ्यूचर कहीं ना कहीं स्पॉयल ही होता रहेगा, यानी, और या ये कह लीजिए कि 99% आपके एफर्ट्स बेकार जाएंगे, है ना। आप अगर 100% लगा रहे हैं ना, तो उसमें से 1% आपको फ्रूट मिल रहे हैं। कुछ लोगों के साथ यहाँ कंटिन्यू हो रहा होगा, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन 1% फ्रूट मिल रहे हैं, 99% फ्रूट नहीं आ रहे हैं। तो उसमें यही प्रॉब्लम आती है कि हम अपनी खुशियाँ लोगों को बहुत जल्दी आने से पहले हम बता देते हैं। ये हमारे भविष्य निर्माण में सबसे बड़ी बाधा होती है। ओके, मैजिशियन की एनर्जी, वेरी गुड। एम्प्रेस की एनर्जी, दोनों ही एनर्जी बहुत पॉजिटिव हैं आप लोगों के लिए। तो आप जैसे ही मैंने जो ये रेमेडी बताई है, ये करना शुरू कीजिए, और रेमेडीज़ प्लीज़ रेगुलर बेस पे कीजिए। ये मत पूछिए किस दिन कर लिया, लाइफ टाइम खुशियाँ चाहिए ना, है ना, लाइफ टाइम पॉजिटिविटी चाहिए, लाइफ टाइम खुशियाँ चाहिए। तो ये चीज़ लाइफ टाइम ही आपको करनी पड़ेगी। अब क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे एनर्जी है मैजिशियन की। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग ये है कि आप एक क्रिएटर रहे हैं। आपने अपनी लाइफ में जितना भी कुछ कमाया है, या अपने जीवन में जहाँ भी आज आप पहुँचे हैं, आप अपनी मेहनत से पहुँचे हैं। और ऐसे में सोचिए कि आपको कुदरत का हाथ मिल जाए, यूनिवर्स का साथ मिल जाए, तो आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होने से कौन रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता। तो यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी को क्लियर करके, ठीक है, मैजिशियन की एनर्जी को अपनी लाइफ में, जो आप हैं भी एक्चुअल, इसमें क्लेम करना और लाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी हैं, है ना। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे एफर्ट्स किए हैं जिससे आपको ये पता चल रहा है कि आप एक प्रोग्रेसिव वे में हैं, है ना। आपने कभी किसी से उस तरह से सपोर्ट नहीं मांगा है, क्योंकि आपका हाथ कुदरत ने पकड़ा हुआ है। आप जिस भी काम में हाथ डालते हैं, वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रास्ते पे जाता है, एक प्योरिटी उसके साथ आती है, एक हैप्पीनेस उसके साथ आती है। और आप एम्परर हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ फ्यूचर में बनेंगे, नहीं, आपका जो एक सोचने का तरीका है, चीज़ों को देखने का तरीका है, वो बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है, और उसी पे आपको वर्क करना है, उसी पे आपको एफर्ट डालने हैं, आपको भटकना नहीं है। यहाँ पे मुझे एक भी चीज़, ठीक, सिर्फ इस एनर्जी को छोड़ के कि आपके काम को किसी ने बांधा हुआ है, या आपके अंदर कोई ऐसी नेगेटिविटी है, कई बार हमारी खुद की सोल बंध जाती है ना। अगर, और इसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, आप किसी भी धर्म के हैं, आप किसी भी धर्म से रिलेट करते हैं, आपको सिर्फ एक ही काम करना है। आप 10 मिनट अपने ईस्ट को,
अपने ईश्वर को, अपने गॉड को, जो भी मांगते हैं, अल्लाह को, आपको 10 मिनट उनको देने हैं। और जैसे ही आप देंगे ना, आप देखिए आपकी लाइफ में मिरेकल होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप वो एनर्जी लेके आए। देखिए कोई इंसान ऐसा हो कि जिसका काम करने का ही मन नहीं करता, जिसकी लाइफ में एफर्ट्स ही नहीं है, जो सिर्फ आराम पसंद है, आप वो इंसान तो है नहीं। आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहते हैं, है ना, सारी प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, और उसके लिए आप 100% मेहनत भी कर रहे हैं। अब कोई एक ऐसी चीज़ आ गई है सामने जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं दे रही, है ना, इनविजुअल है, जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम महसूस कर रहे हैं कि मेरा काम बार बार रुकता है। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें रेमेडीज़ लेनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे जो रेमेडीज़ आप लेने की कोशिश कर रहे हैं वो 100% आपका रास्ता सुधारेंगी। दूसरी चीज़ क्या है कि कोई बहुत बड़े अगर आपकी लाइफ में लॉसेस हुए हैं पास्ट में, तो एक बार आप अपना काम, किस डायरेक्शन में आपको जाना है, किस डायरेक्शन में चीज़ें सही हैं, वो आपको एक बार ज़रूर दिखा लाना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ज़बरदस्त चेंज आएगा और एक स्टेबिलिटी आएगी, जो आपको पीछे मुड़ के देखने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है। एक बार फिर मैं यहाँ पे फाइनल देख लेती हूँ कि एंजल्स आपको क्या गाइड कर रही हैं, एंजल्स आपको क्या कह रही हैं, आपका फ्यूचर कैसा रहने वाला है। मैं यहाँ पे 2 कार्ड रखूँगी, ठीक है, अपना अपना कार्ड चूज़ कर लीजिएगा, आपको उसका आंसर मैं दूंगी। 2 कार्ड मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ, अपना अपना कार्ड चूज़ कर लीजिएगा। कार्ड नंबर 1, मैं इसको बाद में ओपन करूँगी, एंजल का आदेश देख लेते हैं। एंड हियर इज़ कार्ड नंबर 2, ठीक है। 2 कार्ड की एनर्जी है, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2। 5 मिनट थोड़ा आराम से देख लीजिए। अब जिन लोगों ने कार्ड नंबर 1 चूज़ किया है, देख लेते हैं क्या उनके लिए आदेश है। देखिए यहाँ पे एंजल आपको, आर्क एंजल माइकल ये कह रहे हैं कि आपकी लाइफ ना फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस है ना, आपकी लाइफ में बहुत सारी उतार चढ़ाव आए हैं, जिससे आपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है। अब राइट टाइम आ गया है उन वेव्स से इंस्पिरेशन लेके अपनी लाइफ में लव, केयर, प्रॉस्पेरिटी लाने का। तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव अफर्मेशन मिल रही है, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन मिल रही है। सिर्फ आप 5 मिनट ईश्वर को याद करना शुरू कर दीजिए, ऊपर वाले को याद करना शुरू कर दीजिए। आपकी लाइफ में ना, जैसे कहते हैं ना कि ग्रेस बरस रही है ना, आपकी लाइफ में एक ऐसी ऊर्जा आनी शुरू हो जाएगी जो आपको पॉजिटिव रास्ते दिखाएगी, है ना। आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ लैकिंग नहीं रहेगी, आपकी लाइफ में कुछ भी नेगेटिव नहीं रहेगा। अब जिन्होंने 2nd नंबर का कार्ड चूज़ किया है, उनके लिए हम देख लेते हैं। वाओ, कर्मा रिलीजिंग। देखिए जिन्होंने 2nd नंबर का कार्ड यूज़ किया है, यहाँ पे आपकी लाइफ में पास्ट में जो भी घटनाएं घटी हैं, है ना, आपको अगर ये लग रहा है कि मेरी लाइफ में पास्ट बहुत अच्छा बहुत बुरा बीता है और उसकी वजह से मेरा प्रेजेंट और मेरा फ्यूचर ख़राब हो गया, तो उन लोगों के लिए क्लियर गाइडेंस है कि जो पास्ट था वो बीत गया, उससे निकल जाइए ना, उसको कैरी मत कीजिए। आपको अपना रास्ता खुद तैयार करना है ना। आप जो कर्मा थे ना, जो कुछ हम पास्ट लाइफ से लेके आए, जो कुछ हमारे जाने अनजाने में हो गए, जो कुछ हमारी लाइफ में ऐसी नेगेटिविटी आ गई, होता है ना लाइफ में कुछ अनवांटेड लोग आ जाते हैं और हम ना चाहते हुए भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसी नेगेटिविटी कर जाते हैं। तो कई बार गुस्सा आ जाता है, हम कुछ बुरा बोल जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, हम कुछ गलत कर जाते हैं। तो चाहे आपके पास्ट लाइफ के कर्मास थे, चाहे आपके इस लाइफ के थे, चाहे किसी ने आपको दर्द दिया, चाहे कोई आपकी एनर्जी के साथ खेला, आपके इमोशंस के साथ खेला, वो सब क्या था, एक कार्मिक कनेक्शन था ना। तो ये कार्मिक कनेक्शन कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है। अब आपकी लाइफ में राइट टाइम आ गया है ना। आज की रीडिंग जो लोग देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मैसेज है एंजल्स का कि अब राइट टाइम आ गया है। अपनी टाइम को कैलकुलेट कीजिए, अपने गोल्स को सेट कीजिए,
अपने पास्ट कार्मिक्स को भूल जाइए और पास्ट में जितनी भी गलतियां हुई हैं आपसे या लोगों ने आपके साथ बुरा किया है वो सब कुछ भूल के आगे बढ़ने का, अपना रास्ता खुद तैयार करने का टाइम आ गया है ना। आपको कहते ना कि एक अब सारी अच्छी एनर्जीज़ का, सारी पॉजिटिव एनर्जीज़ का, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ना ये इंट्यूशन आनी शुरू भी हो गई होगी जब हमें जैसे होता है ना कि हमारे अंदर एक डर चल रहा होता है जब कुछ नेगेटिव होने वाला होता है, सेम ऐसा ही होता है जब हमारी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने वाले होते हैं। तो आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज शुरू कर दीजिए, सोचना शुरू कर दीजिए पॉजिटिव एनर्जीज़, और आपको अगर ये एनर्जीज़ फील हो रही हैं तो इनको अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। पास्ट में चाहे कितना भी बुरा हुआ हो, सबको भूल के आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। तो एंजल का फाइनल मैसेज आपके लिए ये है, जिन लोगों का पास्ट बहुत गलत रहा है वो अपने कार्मिक समझ के भूल जाइए कि हम पिछले लाइफ से कहीं कुछ लेके आए होंगे या कुछ नेगेटिविटी लेके आए होंगे, और अपना रास्ता तैयार करना शुरू कीजिए क्योंकि भविष्य निर्माण आपको करना है। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक्सपीरियंसिंग द ग्रेस, आपने जो भी कमाया है, जो भी आपका लव केयर इंस्पिरेशन है, उनको यहाँ पे एक पॉजिटिव पाथ मिल गया है, एक पॉजिटिविटी रह गई है। आप इस पॉजिटिविटी के साथ जीना शुरू कर दीजिए, अपनी लाइफ में खुश रहिए, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो, आपका आने वाला हर दिन खुशियों से भरा हो, आप अपने जीवन में हमेशा विजयी रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, आगे बढ़ते रहें, आपकी सोल हमेशा आपको पॉजिटिविटी गाइड करती रहे। यही मेरी ब्लेसिंग्स हैं और यही इस रीडिंग का उद्देश्य है। इस चैनल का भी यही उद्देश्य है कि आप जीवन में कितने दुखी सही, आप जीवन में कितनी भी तकलीफ़ें आपके साथ सही, बट कहीं ना कहीं ये कोशिश हो कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाएं, आप अपनी लाइफ में खुशियां लाएं, थोड़े से एफर्ट्स बढ़ाएं, थोड़ी तकलीफ़ों को कम करें। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट। खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू।